मित्रों, क्या आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ प्राप्त हुआ है? यदि नहीं प्राप्त हुआ है तो क्या उसके बिंदु हैं, क्या कारण रहा कि आपको इसका लाभ नहीं मिला है? अगर नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा? इन सब बातों को स्टेप वाइज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप हमारा पूरा वीडियो देखेंगे। आइए मित्रों, शुरू करते हैं। यदि आप वाकई आवास का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला बिंदु है दो पहिया चार पहिया वाहन। तो आपके पास किसी भी प्रकार का दो पहिया चार पहिया थ्री व्हीलर या कृषि संयंत्र जो भी हैं, जो आपको अपात्र ठहराते हैं, वो आपके पास नहीं होना चाहिए, नहीं मिलेगा। जैसे आपके पास पक्का मकान यदि पहले से है, कहीं पर है, आपका शहर में है या दूसरे गांव में है, मान लिया आप इस गांव में रहते हैं, किसी दूसरे गांव में यदि आपका मकान है या गांव के अंदर ही कहीं दूसरी जगह है, तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा बिंदु कहता है कि यदि आप टैक्स पेई हैं, आप टैक्स भरते हैं या आईटीआर भरते हैं, टैक्स के अलावा आईटीआर पेई हैं, तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आपका कहता है कि यदि आप भूमि स्वामी हैं और आपका 50,000 रुपए से अधिक का केसीसी मींस किसान क्रेडिट कार्ड, यदि आपका 50,000 रुपए से अधिक का केसीसी है, इस स्थिति में भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। पांचवा बिंदु कहता है यदि आप 3 एकड़ से अधिक के ज्यादा की भूमि स्वामी हैं, ये आपके पास 3 एकड़ से ज्यादा की भूमि है, तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। बात करते हैं मित्रों छठे बिंदु की। तो छठा बिंदु कहता है यदि आप शस्त्र लाइसेंस धारक हैं, मान लिया आपके पास कोई शस्त्र है और उसका लाइसेंस है, तो भी आप इस योजना से वंचित कर दिए जाएंगे, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। सातवां बिंदु कहता है कि आप सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है, तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, सरकार आपके आवेदन को निरस्त कर देगी। आठवें बिंदु की तो आठवां बिंदु ये कहता है कि यदि आपके पास फ्रिज है, यदि आपके फ्रिज या रेफ्रिजरेटर हो, गांव में अधिकतर लोग उसे फ्रिज ही कहते हैं, रेफ्रिजरेटर यदि आपके पास है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, सरकार इस प्रकार के आवेदन को निरस्त कर देती है। यदि एसी, यदि आपके घर में एसी लगी है, तब भी आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। एक तरह से यदि कहीं शहर में अन्यत्र आपका प्लाट है, उस प्लाट की कीमत वो है जो आपको अपात्र घोषित करती है, उससे लगता है कि यदि आप अपात्र हैं तब भी आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं उन बिंदुओं की जो बिंदु आपकी पात्रता सिद्ध करते हैं कि आप वाकई पात्र हैं। पास कच्चा मकान होना चाहिए। मान लिया आपके घर की जो दीवारें हैं वो ईंट या किसी खरपतवार, फूस अथवा किसी चीज से बनी हो, पक्की ना हो, और उसकी छत भी कच्ची होनी चाहिए। दूसरा बिंदु ये कहता है कि आप वहां जिस ग्राम पंचायत से आप आवेदन कर रहे हैं अथवा ब्लॉक से आवेदन कर रहे हैं, वहां के आप स्थायी निवासी हों, आप वहां निवास करने वाले हों, आपके पास वो दस्तावेज होने चाहिए जिनसे ही आप प्रमाण हो सके कि आप वहां के रहने वाले हैं। तीसरा बिंदु ये कहता है कि आप पूर्व से लाभार्थी ना हो। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। मान लिया आप किसी दूसरी पंचायत में रहते हैं और वहां से आपने आवेदन करके इस योजना का लाभ ले लिया। अब आप किसी कारणवश उस पंचायत से दूसरी पंचायत में रहने लगे, 3-4 साल आप वहां पर रहे, आप सोच रहे हैं कि हमें अब इस पंचायत से लाभ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आप पूर्व में इस योजना का लाभ ले चुके हैं, इसलिए आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं हैं, पात्र नहीं हैं। चौथा बिंदु ये कहता है कि मकान बनाने की भूमि आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप आवास योजना के लिए आवेदन तो कर रहे हैं, लेकिन जब आपको सरकार आवास का लाभ देगी तब आप बनवाएंगे कहाँ? इसके लिए आपके पास आवास बनवाने भर की भूमि होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। तो आवेदन की
प्रक्रिया क्या है, कहां से आप आवेदन करेंगे, ताकि आपको, यदि हम बात करते हैं तो मित्रों इस योजना का जो आवेदन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आवेदन पूर्णतः ऑफलाइन है। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन प्रोसेस है। देखा गया है समय समय पर बहुत से जो है भ्रमित खबरें आती हैं कि आवास के लिए ऑनलाइन हो रहा, तो उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो अपना पैसा व्यर्थ कर देते हैं, जबकि इसके लिए कोई प्रकार की कोई ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है, ये पूर्णतः ऑफलाइन है। इसके लिए पहला चरण है, जिस ग्राम पंचायत में आप रहते हैं वहाँ का सरपंच या प्रधान यह निर्धारित करता है कि यदि आप पात्र हैं तो आपको योजना के लाभ के लिए अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रेषित करता है उच्चाधिकारियों को। तो सबसे पहले आपको प्रधान से संपर्क करना होगा। आप अपना घर दिखाइए, उसको बताइए कि भाई देख लीजिए हम जो है गरीब हैं, हमको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। दूसरा, यदि प्रधान आपकी बात नहीं सुन रहे हैं या आपकी तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं, हालांकि ये जनप्रतिनिधि होते हैं, आपको अधिकारी से बात करनी है, तो आप अपनी ग्राम पंचायत पे आ जाइए। ग्राम पंचायत पे एक सचिव होते हैं, सचिव जिन्हें ज़्यादातर सेक्रेटरी कहा जाता है, सेक्रेटरी के पास आइए। आप वहाँ पे भी आप अपना आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरे बिंदु में बात करते हैं खंड विकास अधिकारी महोदय जो होते हैं, ये होते हैं ब्लॉक के मुखिया। ब्लॉक के मुखिया के रूप में होने के नाते आप इनके पास भी जा सकते हैं, आप अपनी समस्याएं बताइए। यदि आप पात्र हैं तो भी आपको यहाँ से आवास का लाभ मिल सकता है। चौथा नंबर है, यदि आप आवास के लिए आवेदन करते हैं तो आपको जो मेरे द्वारा शर्तें बताई गई, आप उन शर्तों का पालन करते हो, क्योंकि चौथा बिंदु ये है खुला बैठक आयोजित की जाएगी, उसमें तय किया जाएगा, उसमें उसी ग्राम पंचायत के जो ग्रामीण हैं उन सबको बिठाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आप पात्रता की शर्तों का पालन करते हैं या नहीं। आप अपात्रता की शर्तों का पालन करते हैं तो आपको इसी खुला बैठक में आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा और आप आवास के लाभ को नहीं पाएंगे। यदि आप इन सब शर्तों का पालन करते हैं तो आपको आवास का लाभ मिलेगा। लेकिन देखा गया है मित्रों कि एक ग्राम पंचायत से जैसे 50 लोगों ने आवेदन किया, 40 लोग पात्र पाए गए, तो आप ये समझिए कि किसी को मिल गया है, आपको नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसी बैठक में एक जो भी पात्र पाए गए लाभार्थियों की सूची होती है, उसी बैठक में यह तय किया जाता है कि कौन सबसे ज्यादा गरीब है, किसे पहले दिया जाना चाहिए। तो उसी सूची को वरीयता क्रम सूची कहते हैं, उस सूची को वरीयता क्रम सूची कहा जाता है। बैठक में जो भी लोग हिस्सा लेते हैं वो लोग तय करते हैं कि फला आदमी ज्यादा गरीब है, इसको नंबर 1 पे रखिए, इसको नंबर 2 पे रखिए, इसको नंबर 3 पे रखिए। वहीं से ये तय किया जाता है। आप आवेदन किए हैं तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इस योजना के आवेदन के लिए परिवार को जो श्रेणी में रखा गया है, तो परिवार क्या है, जैसे आवेदन कर रहा है तो उसकी शर्तें पति पत्नी हो, अविवाहित पुत्र अविवाहित पुत्री, इसको एक परिवार में रखा गया है। यदि ये चारों में से एक कोई उन शर्तों का पालन नहीं करता है तो आप अपात्र हैं, यदि शर्तों का पालन करता है तो आप पात्र हैं। अब मान लीजिए किसी परिवार के मुखिया जैसे पति को मिल रहा है तो उसकी पत्नी, अविवाहित पुत्र, अविवाहित पुत्री उन अपात्रता की शर्तों का पालन ना करती हूं, ऐसी स्थिति में ये परिवार अपात्र हो जाता है। जैसे कोई पुत्र है, विवाहित है और उसका पिता जो भी है वो सरकारी नौकर है, तो आपको इस योजना का लाभ दिया जा सकता है, बशर्ते वहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके विवेक पर निर्भर करता है। वो आपकी स्थिति को जांचेंगे कि आपकी स्थिति वर्तमान समय में क्या है, ऐसी स्थिति में लाभ दिया जा सकता है। इस परिवार के अलावा कोई भाई है, उसकी मान्यता नहीं है, भाई अलग है। इस परिवार के अलावा यदि पिता हैं उनको भी अलग रखा जाएगा, उनसे मतलब नहीं है, ये एक परिवार है। हाँ, यदि पिता कोई आवेदन कर रहा है और उसका अविवाहित भाई उसी पिता के साथ में है और वो नौकर है या ITR फिल करता है या टैक्स पे है या उसके नाम 2 पहिया 4 पहिया वाहन है,
तो वो परिवार अपात्र माना जाएगा। ऐसी स्थिति में उसको लाभ नहीं दिया। इच्छा करते हैं, जैसे पहला बिंदु कहता है कि आपके पास पहचान संबंधी होना चाहिए। यदि आपकी पहचान क्या है, जैसे या तो आपके पास आधार कार्ड हो, पहचान पत्र हो, तब आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। दूसरा, आपके पास निवास संबंधी प्रमाण होना चाहिए। क्या प्रमाण है कि आप वहां निवास करते हैं? आपके पास निवास संबंधी प्रमाण होना चाहिए, आप वहां निवास करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बैंक खाता। जो भी सरकार द्वारा अनुमन्य राशि दी जाती है, अनुदान राशि दी जाती है, वो आपको केवल बैंक खाते में ही मिलेगी। क्योंकि पहले ये प्रक्रिया थी, खाते के अलावा आपको चेक के माध्यम से भुगतान कर दिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं। आपको जो भी इस योजना का लाभ है वो केवल बैंक खाते में ही मिलेगा। तो आपके पास राष्ट्रीयकृत या राज्य स्तरीय की जो भी बैंकें हैं जो ऑनलाइन शो करती हैं, उन बैंकों में खाता अवश्य होना चाहिए। कितनी राशि मिलेगी, कितने चरण में मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आवास के लिए देखा गया ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे फोन आते हैं कि आपका आवास आ गया है, आप इस नंबर पे इतने रुपए जमा कर दीजिए, आपको आवास का लाभ मिल जाएगा। बंधु, ऐसे आवास का लाभ नहीं मिलता है, केवल और केवल आप ठगी का शिकार होंगे। आपको आवास का लाभ आपकी ग्राम पंचायत के जो भी ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, ग्राम प्रधान जी हैं, ग्राम रोजगार सेवक है, और जो भी कर्मचारी हैं जैसे पंचायत सहायक है, कोई आप इनसे जाइए, विधिवत सलाह लीजिए। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहे ना, तो विकास खंड के अतिरिक्त कहीं से आपको आवास का लाभ नहीं मिल पाएगा। हाँ, वो बात अलग है, किसी प्रकार की दैवीय आपदा आती है तो विधायक निधि या संबंधित जिले से आपको आवास का लाभ दिया जा सकता है, लेकिन किसी फोन कॉल या कोई ऑनलाइन आवेदन करके आपको आवास का लाभ नहीं मिलेगा। आवास के लाभ के लिए ज़्यादा जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप अपने विकास खंड के खंड विकास अधिकारी महोदय के पास चले जाइए, आप विधिवत वहां से जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार ठगी से बचें और दूसरों को भी सलाह दें। आशा करता हूं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इस जानकारी को अपने मित्रों, रिश्तेदारों में भी शेयर करिए ताकि इस योजना की जानकारी उनको हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।